अल्ना नस कंधे से लेकर हाथ की छोटी उंगली तक जाती है। यह नस फोरआर्म्स की मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं, जिससे चीज़ों को पकड़ने के लिए हाथों की पकड़ मजबूत बनी रहती है। तो ये सारे पेशेंट हैं। तुम कहाँ से हो? भागलपुर बिहार से। आप कहाँ से हो? बलिया। बिहार नहीं, बलिया यूपी। यूपी। महाराष्ट्र से। दिल्ली। अरे दिल्ली वाला है, शक्ल से लग रहा है दिल्ली वाला। ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं देखने में इन सब की एक ही जैसी प्रॉब्लम है। जैसे ये देखते हैं कौन सा हाथ है, जैसे इनकी उंगलियां टेढ़ी हैं और यहाँ पे थोड़ा पास में दिखाओ, और ये इनका हाथ में कलर में डिफरेंस है, और यहाँ पर इनकी जब मैं नसें देखता हूँ काफ़ी हार्ड है। तो इनको लेप्रोसी कुष्ठ रोग की प्रॉब्लम है, जो दवाई के कारण ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन से यहाँ की नस जो दबी हुई है वो फ्री कर देंगे, जो ज़रूरी है। नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी, काफ़ी टाइम तक चलती है वो दवाई, और उसके कारण जो ये पार्ट और बढ़ रहा है वो रुक जाएगा। लेकिन जो चीज़ें वो ख़राब हो चुकी उतनी उतनी रहेगी, और अगर नसों में करंट ठीक ठाक से आने लगा तो ये कलर का जो डिफरेंस है वो बेटर हो जाएगा। ये इसलिए इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये जो लोग होते हैं इनका जो हाथ है, देखो ये पतला दिख रहा है, ये भी पतला दिख रहा है, ये भी पतला दिख रहा है, ऐसी जगह ये हाथ देखते हैं तो इन पेशेंट को क्या लगता है कि मेरा हाथ भी ऐसा ही है, ये पतला दिख रहा है, पतला दिख रहा है। ये भी अपना हाथ दिखाते हैं तो सर पतला दिख रहा है, पतला दिख रहा है। ये भी दिखाते हैं पतला दिख रहा है, ये भी हाथ पतला दिख रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 हाथ में इनको अगर ऐसे कहेंगे तो सब लोग क्या कहेंगे, एक ही जैसी प्रॉब्लम है, जबकि सबको अलग अलग प्रॉब्लम है। ये पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है यहाँ से होगा, इनका जो ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ से होगा, इनका जो ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ से यहाँ पर होगा, इनका जो ट्रीटमेंट है उसका होगा, क्योंकि इसमें जो हाथ है उंगलियाँ मुड़ती नहीं, मुड़ो, आगे नहीं मुड़ रही, पीछे हो रही हैं। ये जो उंगलियाँ हैं ये आगे मुड़ रही हैं, ठीक है, लेकिन पूरी नहीं मुड़ रही। ये जो हाथ है उंगलियों को मोड़ो, मोड़ो, ये भी नहीं मुड़ रही। ये हाथ को दिखाओ तो ये फुल मुड़ रहा है, फुल मोड़ो, परफेक्ट। ये हाथ को दिखाओ तो उंगलियाँ मोड़ो, इनकी मुड़ रही हैं, इनकी सीधी नहीं हो रही, नहीं हो रही ना सीधी, ठीक है। इनका और इनका भी हाथ यहीं से पतला है, देखो ये हाथ ऐसे पतला है, ये भी हाथ देख लो ऐसे ही पतला है, ये भी हाथ देख लो ऐसे ही पतला है, ये भी हाथ देख लो ऐसे ही पतला है। इसका देखेंगे तो इसका हाथ यहाँ से पतला नहीं है, समझ गए। ऐसी 2-3 पेशेंट और थे लेकिन वो चले गए, उनकी ट्रेन के कारण थे। तो ये जब लोग आपस में मिलते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा भी ट्रीटमेंट वही होगा सर, मेरा भी ट्रीटमेंट वही होगा, मेरा भी वही ट्रीटमेंट होगा, मेरा भी, जबकि सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये सारी अलग अलग स्टेजेस में है। जैसे अगर इन सब में देखेंगे तो ये सबसे अच्छा है, छोटा बच्चा है, छोटा मतलब ये ट्रीटमेंट है एक टाइप से, क्योंकि अभी पूरा ख़राब नहीं है तो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है। फिर ये इनको देखेंगे तो छोटे बच्चे से थोड़ा बड़ा हो गया है, क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वाला हाथ है और इनकी उंगलियां सीधी होनी बंद हो गई हैं। तो सीधी होनी जो बंद हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं तो ये अच्छी चीज़ है, मुड़ो। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये हाथ की उंगलियां भी मुड़नी बंद हो जाएंगी तब ये हाथ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसे इनकी नहीं मुड़ रही उंगलियाँ, जैसे इसकी नहीं मुड़ रही उंगलियाँ। अब ये कहेगा सर जब मैं आपसे ऑपरेशन करा रहा हूँ तो उंगलियाँ मुड़नी बंद क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जो चीज़ लिखी गई है जेनेटिक के कारण वो तो होके रहेगी, लेकिन फिर ऑपरेशन क्यों कर रहे हो? इसलिए ऑपरेशन कर रहे हैं कि उसकी जो स्पीड है वो शायद कम रहे, कि मान लो अगले 2 साल बाद आना तो 4 साल बाद आए, या फिर लाइफ टाइम कभी आए ना, क्योंकि अभी भी नहीं गया वो पूरा। इनका ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं कि उंगलियाँ मुड़नी बंद हो गई हैं, तो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा। क्यों? क्योंकि ये मुड़ रहा है, पूरा मुड़ो, ये मुड़ रहा है तो इसको यहाँ पे लगा देंगे, जिससे क्या पता कुछ बेटर हो जाए। ये कलाई को जाम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जाम क्यों नहीं कर रही कलाई को? क्योंकि ये अंगूठा कलाई ऊपर हो रही, कहीं कलाई थोड़ी पीछे कर रही है। इनका हाथ देखते हैं तो इनका ये हाथ काफ़ी ठीक है, ऊपर नीचे करो, इसके कंपैरिजन में तुम अपना हाथ करो, तुम दोनों ऐसे ऐसे करो। हाँ, तो इनके दोनों के हाथ में देखोगे तो ये हाथ अच्छा है और ये हाथ वीक है। अब वो उस हाथ को करो, हाँ इसको भी करो। अब दोनों हैं एक जैसे हाथ, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छी पावर है पीछे एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अब मोड़ो, इसको भी मोड़ो, इसको भी मोड़ो, और जब मोड़ने में पार्ट देखते हैं तो इसमें ज़्यादा अच्छी पावर है, उसमें कम है। तो दैट मीन्स दोनों अलग अलग स्टेजेस में है। कि जिसको देखते हैं ऊपर उठाओ तो कम उठ रहा है, उसको कहो ऊपर तो ऊपर उठाने में ये स्टेजेस में अच्छा है। अब इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, अब इसको उंगलियों को मोड़ो तो इसमें ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें ये ज़्यादा बेकार है। तो अलग अलग स्टेजेस में हो गया ना ये पेशेंट। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं जो ऐसे डॉक्टर देखते हैं। आप मेरे वीडियो देख के अपने आप ट्रीटमेंट मत करने लग जाना कि ऐसे 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 ऐसे। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताई है, ये भी हिरायामा मोटर न्यूरॉन, ये भी हिरायामा मोटर न्यूरॉन, ये भी हिरायामा मोटर न्यूरॉन डिजीज और ये लेप्रोसी कुष्ठ रोग है। लेकिन ये आप लोग अपने आप इसको आइडेंटिफाई मत कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं इसके अलावा भी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको ये बता दिए सबके ऑपरेशन होने, इनका कोई भी ऑपरेशन इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी ऑपरेशन इसका है। ये ऑपरेशन मेरी लाइफ में कभी भी करा सकते हैं।